सो ये है Hyundai Exter और इस वीडियो में हम लोग इसको सिटी, हाईवे और हर तरह के एनवायरनमेंट में चलाने की कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट कि ये कितना देती है। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखना और जितनी देर में मैं इस गाड़ी में फ्यूल वगैरह भरवा के इसके फ्यूल टैंक को फुल करवाऊं, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। Hyundai Exter। तो इस माइक्रो एसयूवी में आपको 7 वेरिएंट्स मिलते हैं जिनके एक्स-शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 6 लाख से और जाते हैं 10,15,000 रुपए तक। मतलब इसका इंट्रोडक्टरी ऑफर अब खत्म हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज तो बताऊंगा ही, साथ में आपको इसकी कुछ अच्छी और कुछ नॉट सो अच्छी बातें भी बता दूंगा सो दैट आप लोग खुद से ये डिसाइड कर सको कि क्या एक्स्टर आप लोगों के लिए एक अच्छी डील है या फिर नहीं। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड है, आप इसको एक तरह से छोटा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू समझ सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इसके फ्यूल टैंक को फुल करवाया, बिल्कुल ऊपर तक, ब्रिम तक फुल। और ये भी एक एक्सपीरियंस था क्योंकि फ्यूल गेज में सिर्फ 3 ही डॉट कम दिखा रहा था और इसमें 23 लीटर्स ऑफ फ्यूल आया। और पेट्रोल पंप पे मौजूद सभी लोग इस घटना को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। वैसे तो Hyundai का कहना है कि इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 37 लीटर्स की है, लेकिन 23 लीटर्स फ्यूल इसने सिर्फ 3 डॉट्स पे ही कंज्यूम कर लिया। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। वैसे हमने प्रॉपरली चेक किया था, फ्यूल कहीं भी नीचे नहीं गिरा था, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ था, सारा फ्यूल टैंक में ही गया था। खैर, इसके बाद हमने किया इसके ट्रिप मीटर को रीसेट और एक लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, जिसमें पहले तो हमने इसको लगभग 121.4 किलोमीटर्स चलाया, जिसमें ट्रैफिक और हाईवे दोनों इंक्लूडेड थे। लगभग 20% ट्रैफिक और 80% हाईवे रन था। और एक्स्टर ने फ्यूल एफिशिएंसी गेज पे हमें शो किया 17.2 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी, जो कितनी सही है और कितनी नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद भी मैंने ट्रिप मीटर को रीसेट करके एक्स्टर को और ड्राइव किया लगभग 480 किलोमीटर्स, सो दैट मैं एक्स्टर को थोड़ा और बेटर समझ पाऊं। इसीलिए हम इसके माइलेज के ऊपर डिस्कशन करने से पहले इसको एज अ प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्वियसली इसके डिजाइन से। तो ऐसा कुछ दिखता है। इसका बैक एंड काफी अपराइट है और ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है, जिसपे स्क्रैचेस लगना शुरू हो गए हैं। जब आप धोगे, साफ करोगे, कपड़े से स्क्रैचेस लग सकते हैं। बाय द वे, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इसमें किस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, तो आप हमारा वेरिएंट एक्सप्लेन वाला वीडियो देख सकते हो, वो ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गए आपके 15 इंच एलॉय रिम्स, ये 175/65 प्रोफाइल टायर है। और अब अगर हम फ्रंट में आ जाएं तो यहाँ पे जो आपके एच शेप DRLs हैं, इनको देख के वही इफेक्ट आता है कि गाड़ी ने सनग्लासेस लगा रखे हैं। रेक्टेंगल में एनक्लोज्ड बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन बल्ब्स हैं, LED नहीं है। अगर LED होता तो बेटर होता। यहाँ पे आपको कहीं भी फॉग लैंप भी नहीं मिलते हैं। ये आपकी पैरामेट्रिक ग्रिल है, जिसमें अगेन पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया हुआ है। इस पे भी स्क्रैचेस लगेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि Hyundai Exter की ऐसी कौन सी चीज है जो मैं शायद चेंज करना चाहूंगा, तो मेरा उसमें आंसर होगा इसकी बॉडी क्लैडिंग, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लगती है। आप लोगों का क्या आंसर होगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ बॉनेट के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। CNG का ऑप्शन भी है, लेकिन अगर आप CNG ऑप्ट करोगे तो आपको AMT ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। यहाँ बॉनेट पे देखो, आपको किसी तरह की इंसुलेशन नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉस्ट कटिंग है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो है, लेकिन फिर भी इस इंजन की रिफाइनमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी है कि गाड़ी अगर स्टार्ट भी होती है ना, तो आपको खास पता नहीं चलता आइडल करते हुए कि गाड़ी ऑन भी है कि नहीं। देखिए, 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक्स्टर एक ऊंची कार है। हालांकि अगर हम बात करें इसके ड्राइव कंफर्ट की, तो सेगमेंट वाइज काफी अच्छा है। मतलब सिटी के पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स और रफ पैचेस को काफी अच्छे से मैनेज कर लेती है और हाईवे पर भी इतनी बाउंसी नहीं है। हालांकि जब आप ज्यादा स्पीड पे जाओगे तो थोड़े बहुत बाउंस आपको फील होंगे। स्टीयरिंग सिटी में लाइट है और हाईवे पर ठीक ठाक वेट के साथ कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन आप कैसे सर्विस पे चल रहे हो, इसका कोई फीडबैक आपको स्टीयरिंग से नहीं मिलता, तो स्पोर्टी बिहेवियर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये 1.2 लीटर मोटर 83 हॉर्स पावर एंड 114 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करती है। और एक्स्टर का 999 किलोग्राम्स का वेट प्लस इसके इंजन की रिफाइनमेंट और लीनियर पावर डिलीवरी का मतलब होता है कि आप सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन यहाँ एक्साइटिंग कुछ नहीं है। इंजन को रेव होना पसंद है, लेकिन हाई रेव्स पे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। क्लच इज लाइट और इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स की जो गियर शिफ्टिंग है वो एफर्टलेस है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। तो 121.4 किलोमीटर्स हमने कवर किए और फ्यूल गेज का कहना था 17.2 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन जब हमने इसके फ्यूल टैंक को दोबारा से फुल करवाया तो इसमें आया 790 रुपीज का 7.19 लीटर पेट्रोल। अब अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करो मेरे साथ, यानी कि 121.4 डिवाइडेड बाय 7.19, तो हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है
16.88 किलोमीटर प्रति लीटर की। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्स्टर ने 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज दी है 16.88 किलोमीटर प्रति लीटर की, यानी कि ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर प्रति लीटर की, जो कि ऑनेस्टली फ्यूल गेज में डिस्प्ले होने वाली फ्यूल एफिशिएंसी से इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट सेम भी नहीं है। और जो Hyundai क्लेम करती है कि एक्स्टर आपको 19 प्लस किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, उन फिगर्स से इतना ज्यादा मैच नहीं होते, लेकिन वो फिगर्स अंडर टेस्ट कंडीशंस वाले हैं और ये रियल लाइफ फ्यूल एफिशिएंसी है, तो इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। एनीवे, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने इसको लगभग 485 किलोमीटर्स के लगभग और ड्राइव किया था, और उन 485 किलोमीटर्स को कवर करने में एक्स्टर मुझे शो करता है कि मेरी फ्यूल एफिशिएंसी रही 16.7 किलोमीटर्स पर लीटर की। अब आप लोग खुद होशियार है, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि इसने मुझे क्या माइलेज दी होगी। अच्छा, अब हम एक्स्टर के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स को कंपेयर करते हैं इसके मेन कॉम्पिटिशन टाटा पंच की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स के साथ। तो टाटा पंच ने हमें सिटी में फ्यूल एफिशिएंसी दी थी मैनुअल ट्रांसमिशन में 10.3 किलोमीटर पर लीटर की, और वहीं हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी दी थी 16.1 किलोमीटर पर लीटर की, जिसका मतलब आपको कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी टाटा पंच में लगभग 13.5 किलोमीटर पर लीटर की। और अब लास्टली बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, और इंटेंशनली मैंने इसको सबसे एंड में रखा है क्योंकि उसको आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक्स्टर की यूएसपी है। देखिए, हर कार की कोई ना कोई एक यूएसपी होती है, जैसे कि इसके कंपटीशन में पंच को ही ले लीजिए जिसकी यूएसपी सेफ्टी है, या फिर मैग्नाइट जिसकी बेसिकली यूएसपी ये है कि वो आपको टर्बो इंजन दे रही है प्लस सीवीटी का कॉम्बिनेशन दे रही है, और अभी रिसेंटली सबसे अफोर्डेबल एएमटी भी आपको ऑफर कर रही है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि एक्स्टर की सबसे बड़ी यूएसपीज में सबसे पहला है इसका इंटीरियर, जिसकी फिट एंड फिनिश के कंपटीशन में सभी गाड़ियों से ज्यादा बेटर है। प्लस आपको ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलता है जो कि काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है, और जो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफी एडवांस्ड है और काफी अच्छे से बिना लैग के वर्क करता है। उसके साथ आप अपना एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉइड ऑटो भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है, और जो इसके कैबिन का ओवरऑल फील है वो काफी अच्छा है कंपेयर टू कंपटीशन। लेकिन कैबिन थोड़ा सा छोटा लगता है, अगर आप पीछे 3 लोग बिठाना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अलॉन्ग साइड दैट इसमें एक कमी ये भी है कि आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे टॉप वेरिएंट में तो मिलना चाहिए था। और आपको सेंटर में आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता, जो कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स करोगे जैसे कि मैंने की थी तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। हाउएवर, एक्स्टर की दूसरी यूएसपी है सनरूफ। देखिए, एक्स्टर अपने सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल कार है जो कि आपको सनरूफ ऑफर कर रही है, क्योंकि मैग्नाइट या फिर काइगर में आपको सनरूफ नहीं मिलता है, फ्रॉन्क्स में भी आपको सनरूफ नहीं मिलता है। वैसे तो फ्रॉन्क्स इस सेगमेंट की है नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी कंपेयर करना चाहते हो तो बता दे रहा हूँ। और फिर आती है आपकी टाटा पंच जिसमें आपको सनरूफ मिलता है, लेकिन उसका सनरूफ वेरिएंट आपको एक्स्टर के सनरूफ वेरिएंट से यानी कि SX से एटलीस्ट 15,000 रुपए महंगा पड़ेगा। और लास्टली इसके 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को भी आप एक तरीके से यूएसपी में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आपको सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन ही ऑफर होते हैं। एक फ्रॉन्क्स ही है जो कि आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन ऑफर कर रही है, लेकिन अगेन याद दिला दूं कि वो टेक्निकली इस सेगमेंट की गाड़ी है नहीं, और फ्रॉन्क्स और एक्स्टर के प्राइस में खैर जमीन आसमान का अंतर है देखा जाए तो। बाकी ये हो गए इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट, जो कि काफी अच्छी है। और ये हैं एक्स्टर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स, जिसमें अगर आप ध्यान दो तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं सभी वेरिएंट्स में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में इतनी खास अच्छी नहीं लगी वो है काफ़ी सारे एक्सपोज्ड नट्स एंड बोल्ट्स जो इस गाड़ी में आपको काफ़ी जगहों पे दिखेंगे, स्पेशली सीट्स के कॉर्नर पे, सीट बेल्ट वगैरह पे। और ये जो आपकी फ्रंट दोनों सीट्स हैं, इनके जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल नहीं है, अगर ये एडजस्टेबल होते तो बेटर होता। अच्छा, अब आपका क्या विचार है Hyundai एक्स्टर की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। अब आगे आपको क्या करना है, हमारी जो Hyundai एक्स्टर के ऊपर और वीडियोस हैं, जैसे कि उसका वेरिएंट एक्सप्लेन हो गया, उसका डिटेल्ड वॉक अराउंड हो गया, या फिर उसका ड्राइव रिव्यू हो गया, वो जाके देखो, ताकि अगर आपको इंटरेस्ट है Hyundai एक्स्टर में तो आपको क्लियरली समझ आ जाए कि क्या Hyundai एक्स्टर आपके लिए गाड़ी है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।